अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एक्वेरियस, ये वीक जो मैं आपकी खिदमत में तफसील बयान करने वाला हूँ 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक है। चेंज सिर्फ एक है, मरकरी अपने एंगल को तब्दील करेगा। अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में वो एक आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस में एंट्री दे देगा। जब भी प्लैनेट्स एंगल बदला करते हैं तो उनके फ्यूल्स की इंटेंसिटी एंड आपकी ज़ात पर मैच्योरिटी किसी भी प्लैनेट की वो बढ़ जाती है। ज़्यादा मैच्योर एंगल्स ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं एंड ये वाला एंगल जो 11th एंगल कहलाएगा या 11th हाउस कहलाएगा, ये बहुत ताकतवर अफादियत है इसकी आपकी ज़ात पर और आपके मामलात ज़िंदगी पर। अब मैं वो थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी के 4 बेसिक एडवांटेज: माइंड स्किल्स की फ्यूलिंग, कंसंट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक इमेज एंड एक्यूरेट एग्जैक्टिव टाइप के प्लान्स, ये उसकी 4 बेसिक चीज़ें एंड वोकल एबिलिटी। और इन सब को मिलाकर जब आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा हो, कंसंट्रेशन हो, एग्जैक्टिव प्लान्स बन रहे हों, अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा इफेक्टिव हो, पब्लिक इमेज बड़ा इफेक्टिव हो, तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर रिवॉर्ड्स भी हाई हो जाते हैं। मतलब आप जिस फील्ड में भी परफॉर्म करेंगे, माइंड के इवज़ वहाँ आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। ये उसका एक इनडायरेक्ट 5वां फ़ायदा है। लेकिन आपके लिए ये कुछ खसूसियत का हामिल है। जब ये 11th हाउस में होता है तो इसके जो मैंने तजर्बे किए हैं चीज़ें वो बयान करता हूँ। आप सारी चीज़ें अब दिल से नहीं सोचेंगे, अब दिल और दिमाग दोनों इकट्ठे काम करेंगे और आप सही सिमत के सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाएंगे। सो ये मरकरी आपको इस तरह भी एडवांटेज देगा। फिर मरकरी की वजह से क्योंकि दिमाग तेज़ चल रहा होगा, फ्यूल आपको मिल रहा होगा, मैच्योरिटी लेवल हाई होगा, कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगी, सीखने का अमल तेज़ हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी को, मामलात को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी। एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लाइक तालीमी सरगर्मियाँ, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस, एग्ज़ाम्स देना और फिर उनमें से हाई रिवॉर्ड्स मिलना, ये भी एक्सपेक्टेड है। फिर मरकरी की वजह से 11th हाउस में दोस्तियों वाला पहलू या कंबाइन वेंचर्स, पार्टनरशिप्स वाला पहलू बहुत ताकतवर हो जाता है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियस, इसी 11th हाउस में सन भी मौजूद है, सूरज। सो अगर मरकरी दरमियाने से दर्जे का एडवांटेज देना चाहता था तो सूरज की कम्बिनेशन, सूरज की सपोर्ट की वजह से वो दरमियाने दर्जे का एडवांटेज, हाई लेवल एडवांटेज मिलेगा, जिसका फ़ायदा हर ही एक्वेरियस उठाएगा। चाहे वो सेंसिटिव एक्वेरियस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो, चाहे वो शॉर्ट एजेंडे वाला एक्वेरियस हो, चाहे वो बिग एजेंडाज पर काम करने वाला एक्वेरियस हो, सभी को इसके एडवांटेजेस होंगे। स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेसमैन्स तक, रोमानवी अचीवमेंट से लेकर रिलेशनशिप अचीवमेंट्स तक एंड हाउसवाइफ से लेकर साइंटिस्ट्स को, सबको इसका एडवांटेज मिलेगा। ये मरकरी और सन की पोजीशन इस साल की कीमती तरीन माइंड फ्यूलिंग पोजीशन कहलाएगी। अदरवाइज़ प्लैनेट्स एरीज़ 3rd हाउस में है, उससे आप अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ निभा सकेंगे। वीनस आपके 10th हाउस में है, इससे आप कैरियर एडवांटेजेस ले सकेंगे। जुपिटर और सैटर्न ये 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स नेगेटिव हैं। अब आपको कितना टाइम लगेगा इस बात को समझने के लिए कि ये नेगेटिव है। अगर आपको रेजिस्टेंसेस मिल रही हैं, सेहत ख़राब रहती है, रिलेशन डिस्टर्ब हैं, गोल्डन टाइम होने की वजह बावजूद डिस्टर्ब हैं, तो आप इसे बैलेंस कर लीजिए। यू नीड ओनली टू बैलेंस सैटर्न, दैट्स इट। सिर्फ सैटर्न को बैलेंस करना है तो बाकी 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। और सैटर्न को बैलेंस करने के लिए मैं अपने 17 साल कैरियर में ब्लू सफ़ायर यूज़ करता आ रहा हूँ। साथ में सूरज शम्स 5 दफ़ा पढ़िए, दैट्स इट। अगर कोई बंदा ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए है और सूरज शम्स पढ़ रहा है और फिर भी ठीक नहीं होता, तो उसको मेरा मशवरा है कि वो अपनी बर्थ कैलकुलेशंस की तरफ जाए। वहाँ पर मज़ीद कुछ सेंसिटिविटीज़ ज़रूर फाइंड आउट होंगी। अगर किसी को बर्थ चार्ट बनवाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फॉरम नहीं है एक्वेरियस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब एक बात और, जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, इस प्लैनेटरी पोजीशन को शॉर्ट टर्म अंदाज से मैं एक बेहतरीन प्लैनेटरी पोजीशन डिक्लेयर करता।
पर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में सैटर्न क्योंकि मनफी है, 60 चल रही है, सो ऐसे एक्वेरियस जो 60 से बच के चल रहे हैं उनको ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट करेंगे। नौकरी, सोर्स ऑफ इनकम, ऑल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, रोमानवी अचीवमेंट्स, कैरियर अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, फिर गेट टुगेदर्स, क्रिएटिव स्किल्स, एग्जामिनेशंस एंड उसके अलावा फिज़िकल एबिलिटी, ड्यूटीफुलनेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब आप निभा पाएंगे। बट अगर आप 60 के असरात में आ गए हैं और वहाँ से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको नीलम की, ब्लू सफ़ायर की 8 से 10 कैरेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको सूरज शम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उम्मीद करता हूँ आप सूरज शम्स रोज़ 5 दफ़ा पढ़ें और ब्लू सफ़ायर पहनें तो विद इन अ मंथ आप रिपेयर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते हो सकता है, मैंने वैसे कैलकुलेशंस तो 2021 की पूरी कर ली हुई हैं, बस उसे वीडियो की शक्ल देना है, वो भी मैं कोशिश करके अगले वीक आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। उसमें प्लैनेट्स, प्लैनेटरी बिहेवियर्स, पोजीशंस सब मैं आपको तफसील से बयान करूंगा और वो वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। मैं सिर्फ आपसे 2 दरख्वास्तें करूंगा। एक तो दुआ ज़रूर करिएगा कि ये जो न्यू मेडिकल एमरजेंसी दोबारा फिर हो रही है, इसके असरात हम तक ना पहुँचें ताकि हम लोग बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। दूसरा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियंस। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।